सीताराम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। और अभी टाइम है 12-1 के बीच का टाइम है, तो मतलब दोपहर ही समझ लीजिए, दोपहर का टाइम है। तो बस पुन्नू तो वैसे उठ गया था 10 बजे, लेकिन मुझे ना इसके बाल वगैरह कटवाने थे। तो 10 बजे तो आजकल सो के उठ रहा है, क्योंकि वो ये कि अभी 2-3 दिन और छुट्टी के गए हैं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सो लेने देती हूँ। उसके बाद तो फिर स्कूल जाना है, तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। और ये है कि बस 1 तारीख से स्कूल भी शुरू हो जाएंगे, और अब नया स्कूल है, सब कुछ नया नया, नई क्लास में जाना है। तो एडमिशन भी पुन्नू का करवा दिया है। तो बस अभी 1-2 दिन मैं सोच रही हूँ कोई बात नहीं, मज़े ले लेने देती हूँ, आराम से सो लेने देती हूँ, फिर तो सुबह जल्दी उठना ही पड़ेगा। तो बस इस वजह से 10-10 बजे होके उठ रहा है। और ये है कि इतना लेट इसलिए हो गया मुझे इसे नहलाने में, क्योंकि मुझे इसके बाल कटवाने थे आज। तो फिर जब उठा है उसके बाद फ्रेश होके थोड़ा दूध वगैरह पिया है, फिर उसके बाद थोड़ा टीवी देखा है, थोड़ा खेला है। उसके बाद मैं गई हूँ इसके बाल कटवाने के लिए। और यहाँ पर जो मार्केट है वो खुलती है 11 बजे के बाद। तो ये भी है, इसलिए भी मुझे थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि 11 बजे तक तो आधी मार्केट बंद ही रहती है। शुरुआत होती है 11 बजे दुकानें खुलने की, धीरे धीरे करके एक एक दो दो दुकानें खुलना शुरू होती है 11 बजे। उसके बाद वही समझ लीजिए कि कम से कम 12 साढ़े 12 तक आपको वेट करना ही पड़ता है। तो बस मैं अभी इसके बाल कटवा के ला के, और बस इसे मैंने नहलाया है, नहला कर तैयार वगैरह कर दिया। क्योंकि फिर वही है कि पहले नहला देती तो फिर बाल कटने के बाद दोबारा फिर नहाना पड़ता ही है, क्योंकि पूरे में बाल बाल हो ही जाते हैं। तो इस वजह से बस फिर मैंने कहा एक ही बार में नहा लेगा। और बस यही कामों में मुझे आज 2 बज गए थे। तो बस 2 बज गए थे खाना बनाने में। तो वही है कि थोड़ा सा आज मैं लेट हो गई थी, इसी चक्कर में बाल वगैरह कटवाने थे पुन्नू के। तो बस यहाँ पे बेडशीट वगैरह चेंज की है, और बस पुन्नू को मैंने नहला के तैयार कर दिया है। और फटाफट से फिर मैं बनाऊँगी लंच, क्योंकि आज लेट हो गई थी और पुन्नू को भी लगी है भूख। तो बस अब फटाफट से बना दूँगी। और अब इसकी तबीयत भी ठीक है। तबीयत तो वैसे शुक्र है भगवान का कि उस दिन रात में ही ठीक हो गई थी। मतलब वही है कि घर लाने के बाद 1 घंटे बाद ही तबीयत ठीक हो गई थी। मैंने बताया था आपको कि जैसे कि तबीयत ख़राब हो गई थी पुन्नू की। इसको दरअसल ना उल्टियाँ लग गई थी। ऐसा तो बहुत ज़्यादा उल्टी लगी थी जब मैं इसे डॉक्टर के पास ले गई थी। तो इसने वहीं पर कम से कम 5-6 बार उल्टियाँ की थी, और इसको कैसे कैसे मैंने संभाला वहाँ पर, कैसे कैसे घर लेके आई थी। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी इसकी अचानक से। लेकिन वही है कि मैंने फिर डॉक्टर ने कहा कि इंजेक्शन दे दूँ या दवाइयाँ ही दूँ। तो फिर मैंने कहा इंजेक्शन से थोड़ा सा जल्दी आराम हो जाता है, इसलिए फिर मैंने इंजेक्शन ही लगवा दिया था, और कुछ दवाइयाँ भी डॉक्टर ने दी थी साथ में। तो फिर आराम थोड़ा सा जल्दी हो गया था इसको। और देखिए बच्चे कितने मासूम होते हैं। मतलब जैसे इसको आराम हुआ ना, तो फिर एकदम नॉर्मल होके खेलने लग गया था। और यहीं पर अगर कोई बड़ा इंसान हो और उसको एक बार भी अगर उल्टी आ जाए ना, तो फिर बिस्तर से उठने का मन नहीं करता। मतलब हिम्मत ही नहीं होती बिस्तर से उठने की। और बच्चे तो ऐसे सब कुछ भूल जाते हैं थोड़ा सा आराम होते से ही, जैसे उन्हें कुछ हुआ ही नहीं है। और बस अब मैं आ गई हूँ किचन में, और अब खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और खाने में बस आज सिंपल सा बनाऊँगी, क्योंकि त्योहारों पर भी इतना कुछ खा खा के थोड़ा सा ये हो जाता है कि मन करता है हल्का फुल्का सा खाओ। और ये है कि पुन्नू को भी बहुत अच्छा लगता है, और मुझे भी पसंद है सच बताऊँ तो आज सिंपल सी खिचड़ी बना रही हूँ मैं। मतलब खिचड़ी नहीं, तहारी, जिसे पीले चावल भी बोलते हैं। तो आलू डाल के बनाऊँगी। तो बस वही है, मैंने उसी की तैयारी करके रख दी है। और जब तक बन रहा है तो पुन्नू को भी भूख लगी थी, तो मैंने कहा चलो इसे थोड़े से ड्राई फ्रूट दे देती हूँ। उसमें से भी छाँट छाँट के देने पड़ेंगे जो खाता है, क्योंकि सब कुछ हर ड्राई फ्रूट हर बच्चा नहीं खाता है। तो बस जो जो ये खा लेता है वो मैंने निकाल के इसको दे दिए, तब तक ये खा लेगा थोड़ा बहुत। और जब तक ये बन भी जाएंगे तो फटाफट भी बनने वाला खाना है, झटपट बन जाएगा। और गर्मियों में ना दोपहर में गरम गरम तारी फटाफट बनाओ फ्रेश, और उसके साथ ताज़ी दही हो घर की, तो कितनी टेस्टी लगती है। मतलब मुझे नहीं पता सबको अच्छी लगती है या नहीं, लेकिन मुझे बहुत पसंद है कि गर्मियों में दोपहर का खाना अगर इस तरीके का हो ना, सिंपल सा, तो बहुत टेस्टी लगता है। और साथ में थोड़ी सी बस फ्रेश सलाद काट लो, बस छोटी थोड़ा सा अचार हो साथ में। और बस यहाँ पे मैंने हींग जीरे के साथ तड़का लगा दिया है। और एक मैंने बड़े साइज़ का आलू काट लिया था, तो आलू डाल के बनाऊँगी। और बस फटाफट से प्याज टमाटर के साथ मैंने यहाँ पर तड़का लगा दिया है। और दोपहर के टाइम पुन्नू और मैं ही होते हैं ना, तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं खाने में क्या बनाऊँ, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह बनाऊँगी तो ये है कि अब हम दोनों के लिए कितनी सब्ज़ी कोई खा लेगा, थोड़ी थोड़ी सी खाते हैं। पुन्नू भी ज़रा सी, बच्चे तो खाते ही कितनी है सब्ज़ी, आपको जानते ही हो।
तो बस ये है कि आज मैंने सुबह में सब्ज़ी नहीं बनाई थी, नहीं तो मैं फिर रोटियाँ ही बना लेती। सुबह में सब्ज़ी इसलिए नहीं बनाई क्योंकि पुन्नू के पापा आज पराठे लेके चले गए थे। उन्होंने बोला था कि आज पराठे दे दो मुझे बना के, तो बस वो आज सिर्फ पराठे लेके गए थे और इस वजह से मैंने आज सुबह में सब्ज़ी वगैरह नहीं बनाई थी। तो बस मैंने कहा चलो इससे अच्छा ऑप्शन कुछ नहीं है, तारी बना लेती हूँ, मतलब ये पीले चावल बोलते हैं जो आलू डाल के। और बस घर की दही जो आजकल मैंने जमाना शुरू कर ही दी है क्योंकि अब गर्मियाँ भी शुरू आ गई है, तो यहाँ पे थोड़े से फ्रेश खीरे काट लिए हैं और उसके बाद ये घर की जमी हुई दही है। और घर की जमी दही सबसे बेस्ट जमती है और बहुत टेस्टी भी लगती है। तो रात में ही जमाई थी और बहुत अच्छी जमती है, मतलब और टेस्टी बहुत लगती है घर की बनी हुई दही। और मैं मंगवाती हूँ भैंस का दूध, तो भैंस के दूध से दही बहुत अच्छी जमती है। मतलब गाय का दूध थोड़ा सा पतला होता है ना, उसमें फ़ैट कम होता है, तो भैंस के दूध में थोड़ा ज़्यादा फ़ैट होता है, तो इस वजह से दही बहुत अच्छी जमती है। और मेरे घर में भैंस का ही दूध आता है, तो इस वजह से दही बहुत अच्छी जम जाती है, घर की ही ताज़ी और एकदम शुद्ध। ये होता है कि सबसे बड़ी बात है कि साफ़ सुथरी, हमें पता है कि बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से जमाई हुई है। तो बस यहाँ पे दही निकाल ली है मैंने और तहारी भी तैयार हो गई थी, मतलब जो मैंने चावल बनाए हैं, खिचड़ी बनाई है, कुछ भी कह लीजिए आप, तो ये भी तैयार हो गए थे। और ये नॉर्मल वाले चावल हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ बासमती वगैरह है, नॉर्मल चावल हैं ये। लेकिन ये वाली तहारी टेस्टी बहुत लगती है दही के साथ में। और बस यहाँ पे मैंने लंच की थाली लगा दी है, तो आप लोग भी आ जाइए, गरम गरम खाना खा लीजिए हमारे साथ में। और बस फिर आराम से बैठ के पुन्नू और मैंने हमारा टेस्टी सा लंच एंजॉय किया है, तो आ जाइए आप लोग भी। और अभी इसका बर्थडे आने वाला है ना, तो इसी वजह से आजकल इसकी बर्थडे की डिस्कशन थोड़ी सी ज़्यादा चल रही है, मतलब प्लानिंग वगैरह, तो वही है, उसी की प्लानिंग चल रही है। तो मम्मी ये करना, मम्मी वो करना, और ये बनाना वो बनाना, और इस वजह से बस आजकल ये सब चल रहा है क्योंकि अब पुन्नू का बर्थडे आने वाला है बहुत जल्दी। और बस लंच करके हम दोनों थोड़ी देर के लिए लाइट बंद करके लेट गए थे, क्योंकि सोना तो है नहीं, क्योंकि इसे नींद नहीं आती, तो ये मुझे नहीं सोने देता है दिन में, तो इस वजह से बस थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, लेट जाते हैं बस। और ये तो लाइट भी बंद नहीं करने देता, मैं लाइट भी ज़बरदस्ती थोड़ी देर के लिए बंद करती हूँ। केक बनाना है और एक क्या बोलते हैं टॉफी डिस्ट्रीब्यूट करवानी है, वो बाहर से लाएंगे, और मेरे लिए गिफ्ट लाना है। खाने पे आप आइसक्रीम बनाना है, नहीं खाने में आइसक्रीम कौन खाता है? केक बनाना एक। अरे प्रभु दोबारा बताता हूँ, केक। मैं खाने की बात कर रही हूँ, खाना खाना थोड़ी बनाना है बर्थडे पे।